नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू व कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबे-ए-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। शिवदत्त निर्मोही को अदब और तालीम के लिए मिला पद्मश्री। श्रीनगर में नई तालीमी पॉलिसी पर 2 रोज़ा वर्कशॉप का एहतमाम। अवंतीपोरा में मिनी सेक्रेटरीट की तामीर शदमत से जारी। पूंछ में माजूर अफराद के लिए मसनूई एजाज से मुतल्लिक कैंप का इनेकाद। पुलवामा में साइबर क्राइम से मुतल्लिक आगाही प्रोग्राम मुनक्किद। सुबह जम्मू के जिला उधमपुर से ताल्लुक़ रखने वाले माहिर तालीम व अदीब शिवदत्त निर्मोही को अदब और तालीम के लिए मुल्क के आला तरीन पद्मश्री एजाज से नवाजा गया। यह एजाज फ़न, तालीम, अदब, साइंस, खेल कूद, खिदमात आमा वगैरह में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले भारतीय शहरियों को सदर हिंद की जानिब से पेश किया जाता है। जम्मू से ताल्लुक़ रखने वाले माहिर तालीम व अदीब शिवदत्त निर्मोही को अदब और तालीम के लिए मुल्क के आला तरीन पद्मश्री एजाज से नवाजा गया। सदर हिंद रामनाथ कोविंद ने उन्हें एक तकरीब के दौरान इस एजाज से नवाजा। प्रोफेसर शिवदत्त निर्मोही ने अदब के मैदान में उनकी शानदार खिदमात के लिए पद्मश्री अवार्ड से नवाजे जाने के बाद अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा कि कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा उनके नाम से डोगरा फन, विरसा, सकाफत और मीरास को दूर दूर तक फैलाने में बहुत मदद मिलेगी। 2020 में 25 जनवरी को रात को 9 बजे जब घोषणा हुई उसमें पद्म पुरस्कारों की, तो उसमें मेरा नाम भी था। मैं आश्चर्यचकित रह गया। मैं कभी परिकल्पना नहीं कर सकता था कि क्योंकि मेरी पृष्ठभूमि गाँव की है, तो मुझे नहीं लगता था कि मेरा इतने उच्च स्तरीय पुरस्कारों के लिए चयन हो सकता है। तो जब मैंने ये समाचार सुना मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। सिर्फ मुझे ही नहीं हुई, पूरे जम्मू प्रांत के लोगों को हुई, क्योंकि मेरी पुस्तकें जो थी वो डुग्गर के इतिहास, संस्कृति और धर्म और दर्शन पर थी। सभी लोगों ने इस पर बहुत खुशी मनाई। प्रोफेसर शिवदत्त निर्मोही को ये एजाज जम्मू डिवीजन की रवायात, सकाफत, तारीख और विरसे पर हिंदी और डोगरी ज़बान में काम करने पर मिला है। उन्होंने प्राइमरी से यूनिवर्सिटी तक तलबा को तालीम फराहम की और वो आज भी अदब के मैदान में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। 84 साला प्रोफेसर शिवदत्त निर्मोही मारूफ डोगरी मुसन्निफ 19 अप्रैल 1937 को रियासी जिले के गांव पंथाल में पैदा हुए। इस वक्त वो हाउसिंग कॉलोनी उधमपुर में रिहाइश पजीर हैं। उनकी पहली कहानी प्राशित को 1962 में महकमा तालीम की तरफ से नवाजा गया। कोरोना के कारण ये अलंकरण समारोह जो था ये स्थगित होता रहा। अब फिर मुझे गृह मंत्रालय से पत्र आया कि आप 7 तारीख को दिल्ली पहुंच जाइए, तो मैं दिल्ली चला गया। 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में हमारा अलंकरण समारोह होगा, जिसमें मुझे भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने पदक पहना करके मुझे सम्मानित किया। मुझे बहुत सी प्रसन्नता हुई। तब मुझे और भी अधिक प्रसन्नता हुई जब उन्होंने मुझे ये कहा, निर्मोही जी, मैं आपकी रचनाओं से बहुत प्रभावित हूँ। मैं पुस्तकें तो भेजता रहता था, लेकिन मैं नहीं समझता था कि राष्ट्रपति को इतना अवसर है कि वो मेरी पुस्तकें पढ़ते होंगे। तो मुझे इससे और ज़्यादा प्रेरणा मिली। प्रोफेसर शिवदत्त निर्मोही की पहली किताब डुग्गर के लोक गठा 1982 ईस्वी में शाया हुई और उसे जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर ने साल की बेहतरीन किताब से नवाजा और 1990 में उनकी किताब डुग्गर के लोक साहित्य को साल की बेहतरीन किताब से नवाजा गया। उसके बाद उन्होंने पैडर पर एक किताब लिखी। ये किताब कौमी सतह पर भी शाया हुई और फिर हिंदुस्तान के उस वक्त के वजीर आजम
अटल बिहारी वाजपेयी ने मज़कूरा किताब को एजाज से नवाजा। लोग मुझे राहुल संस्कृत आयन का एक तरह से उपनाम से पुकारते थे। राहुल संस्कृत आयन तो पूरे एशिया में घूमे फिरे थे, बहुत काम किया था, मैंने भी उनसे प्रेरित होकर के काम किया। तो अब मुझे ये लगता है कि मैं भी गांव-गांव में घूमा हूँ, मैंने पहाड़, नदियाँ, नाले, गुफाएं, मंदिर, किले सभी देखे और उन पर मैंने पुस्तकें भी लिखी। अब मुझे ये लगने लगा, मुझसे प्रेरित हो करके अब भी लगभग 20 के करीब जो डुग्गर प्रदेश के शोध करते हैं वो अपने अपने कार्य में जुट गए हैं। अब नई टीम हमारी बन गई है जो अपने अपने क्षेत्र में काम कर रही है और मुझे लगता है कि उनके काम को सराहा जा रहा है, वो सभी प्रोत्साहित हैं। नई पीढ़ी जो है वो भी बड़ी तेजी के साथ इस क्षेत्र में पदार्पण कर रही है। उन्होंने खास तौर पर डोगर कल्चर को उजागर करने के लिए लिटरेचर लिखा है। उनका अदब पूरे मुल्क में पढ़ा गया है। इसके साथ जम्मू कश्मीर की तारीख और सकाफत पर भी कई किताबें लिखी गई हैं। उन्होंने तालीम, सकाफत, मजहब, सयाहत, तारीख और दीगर मज़ामीन पर तकरीबन 40 किताबें लिखी हैं। पद्मश्री अवार्ड देने से मुझे लगता है कि कुछ ऐसे लोगों का उत्साह जरूर बढ़ेगा जो लोग समाज के लिए कार्य करते हैं। जैसे कि कुछ ऐसी चीज़ें जो इतिहास में लोगों को नहीं मालूम है, वह इतिहास की चीज़ें लिखकर लोगों के सामने लाते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं। मुझे लगता है उन लोगों का उत्साह बढ़ेगा क्योंकि उन लोगों में एक ऐसे इच्छा जागेगी कि हम अगर और अच्छा कार्य करेंगे, हमें भी आने वाले भविष्य में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जा सकता है। तो मैं एक बार फिर दिल की गहराइयों से उन सब लोगों को जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला है उनको मुबारकबाद देता हूँ। पद्मश्री एजाज फन, तालीम, अदब, साइंस, खेलकूद, खिदमत आमा वगैरह में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले भारतीय शहरियों को सदर हिंद की जानिब से पेश किया जाता है। जम्मू कश्मीर की 3 शख्सियात को इस बरस इस एजाज से नवाजा गया। हाल ही में जम्मू और कश्मीर के गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में नई तालीमी पॉलिसी 2020 पर कौमी सतह की 2 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। ये वर्कशॉप यूम असातिज़ा के मौके पर मुनक़िद हुई, जिसका इफ्तिताह जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा ने किया। पेश है इस सिलसिले में हमारी ये रिपोर्ट। यौम असातिज़ा के मौके पर श्रीनगर में नई तालीमी पॉलिसी 2020 के नफाज पर 2 रोज़ा कौमी सतह की वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। ये वर्कशॉप गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन में मुनाकिद की गई। इस वर्कशॉप के दौरान असातिज़ा को नई पॉलिसी से मुताल्लिक जानकारी दी गई ताकि वो कौमी सतह की पॉलिसी के तहत तालीमी निज़ाम को तरतीब दे सकें। टीचिंग जो है इट इज़ ऑल्सो अ प्रोफेशनल कोर्स, तो इसमें भी स्टूडेंट्स जो है अब हम 10+2 लेवल पे लेंगे और ये बीएड जो है ये 4 साल का होगा, 3+1। तो ये जो है इसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है, इसमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। इसमें हमारे पास एंट्री ऑप्शन है, एग्ज़िट ऑप्शन है। तो आफ्टर 3 years दे कैन एग्ज़िट ऑल्सो, लेकिन इफ़ दे वांट दे कैन कंटिन्यू विद द बीएड ऑल्सो। और दूसरा प्लस पॉइंट इस पॉलिसी का ये है कि इसमें जो हमारा बीएड होता था 2 साल का होता था, तो पहले स्टूडेंट को 3 साल का ग्रेजुएशन करना है और 2 साल का बीएड करना होता था, लेकिन इस पॉलिसी में 4 साल का टोटल, तो 1 साल उस पर उसका फ़ायदा आएगा। नई तालीमी पॉलिसी 2020 पर मुनक़िदा 2 रोज़ा वर्कशॉप का बुनियादी मकसद असातिज़ा और तलबा दोनों को तालीमी शोबे में नई पॉलिसियों के लिए तैयार करना है। 2 रोज़ा वर्कशॉप में कश्मीर और मुल्क के दीगर हिस्सों से मारूफ प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स और माहिर तालीम ने शिरकत की। हमारे यहाँ टोटल एरिया में 3841 कॉलेजेस है और यहाँ पर अनट्रेंड टीचर्स का जो बहुत ज़्यादा बैकलॉग है एज़ पर द रिपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि 2017 में उन्होंने दी थी कि ऑलमोस्ट 11 to 15 लाख टीचर्स जो है अनट्रेंड है, उनको कैसे ट्रेन किया जाए और इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। और इस पॉलिसी में जो बेहतरीन चीज़ें हैं ट्रेनिंग के रिलेटेड या
टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के रिलेटेड, उनको कैसे ग्राउंड पे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, उस बारे में आज बहुत सारे लोगों ने अपने तासुरात दिए। नई तालीमी पॉलिसी 2020 के नफाज पर वर्कशॉप के इफ्तिताह के साथ ही लोगों की तजावीज़ और तबसरों के लिए एक ऑनलाइन अमल शुरू किया जा रहा है, जो कि आने वाले दिनों में इस सम्त में बड़े फैसले लेने की बुनियाद बन जाएगा। असातिज़ा ने कहा कि असातिज़ा इस्लाहात से मइयारी तालीम को यकीनी बनाया जा सकता है। अगर कोई उस्ताद तालीमी इस्लाहात को अपनाता है तो ऐसे इस्लाहात कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जब कोई उस्ताद तालीमी इस्लाहात के बारे में ला ताल्लुकी या मुखलिफाना रवैया अपनाता है तो ऐसी सूरत में वो इस्लाहात नाकाम हो जाते हैं। Our first target is to train teachers. They must be ready, they must be aware about this national policy on education and teacher education, and then only we can impart good education or right education to our students. And simultaneously we are trying to educate our students also how far this scheme is important for them and what are the new trends and courses so far as teacher education is concerned, because we are going ahead with this 4-year integrated B.Ed education. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तालीमी निज़ाम की मुल्कगीर बेहतरी के लिए कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 शुरू की थी। जनूबी ज़िला पुलवामा के दूर दराज इलाकों में रिहाइश पजीर लोगों के मसाइल व मुश्किलात का अजाला करने के लिए कस्बा अवंतीपोरा में एक मिनी सेक्रेटेरिएट तामीर किया जा रहा है, जिस पर तामीरी काम शदुमत से जारी है और आखिरी मरहले में दाखिल भी हो चुका है। इस मिनी सेक्रेटेरिएट में मुख्तलिफ सरकारी दफातर एक ही छत के नीचे काम करेंगे, जिसके बाइस अवाम को राहत मिल पाएगी। पेश है इस बारे में हमारी ये रिपोर्ट। जनूबी जिला पुलवामा के कस्बा अवंतीपोरा में अवामी मुश्किलात व मसाइल के हल के लिए मिनी सेक्रेटेरिएट की तामीर की जा रही है। कसीर मंजिला इमारत में तामीरी काम शद्दुमत के साथ अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। मकामी लोगों ने हुकूमती इक़दाम की सराहना करते हुए कहा कि इस इंतजामी कम्प्लेक्स की तामीर से अब उन्हें काफी राहत हासिल होगी। यहाँ पर जो मनी सेक्रेटेरिएट बन रहा है, खुशकिस्मती की बात है यहाँ के लोगों के लिए। बहुत ही दिक्कत उठानी पड़ती थी कि यहाँ से पुलवामा जाना पड़ता था, श्रीनगर जाना पड़ता था कि यहाँ पर मिनी सेक्रेटेरिएट नहीं था, जबकि काम चल रहा है। मिनी सेक्रेटेरिएट यहाँ पर तैयार हो रहा है, जो कि ये तैयार होगा तो यहाँ पर सब डिपार्टमेंट काम करेंगे, यहाँ पे बैठेंगे, यहाँ से सारा काम शाम हो सकता है। अवंतीपोरा में करोड़ों रुपए की लागत से ज़ेर तामीर मिनी सेक्रेटेरिएट की इमारत जदीद सहूलियात से लैस की गई है। कई महकमों के दफातर एक ही छत के नीचे अपनी खिदमात अंजाम देंगे। इस कसीर मंजिला इमारत पर बहुत जल्द तामीरी काम मुकम्मल होगा और ये इमारत आम लोगों के नाम वक्फ की जाएगी। जो यहाँ पे मिनी सेक्टर बन रहा है ये बहुत ही अच्छा बन रहा है। गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है, क्योंकि यहाँ पे पहले हमें पुलवामा जाना पड़ता था, जो भी कुछ भी काम हो तो पुलवामा जाना पड़ता था। अभी हमारे लिए बहुत ही अच्छा हुआ है कि यहाँ पे मिनी सेक्टर गवर्नमेंट ने हमें दिया है और इसको काम भी अभी चल रहा है, बहुत ही अच्छी तरीके से काम चल रहा है। हुकाम का कहना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कम्प्लेक्सेस की तामीर का बुनियादी मकसद लोगों की मुश्किलात का हल तलाश करना है। उन्होंने कहा कि सितंबर 2020 में अवंतीपोरा में मिनी सेक्रेटेरिएट की तामीर का सिलसिला शुरू हुआ और बहुत जल्द इसकी तामीर मुकम्मल होगी। उन्होंने कहा कि मिनी सेक्रेटेरिएट की तामीर से इंतजामिया लोगों की दहलीज पर पहुंच जाएगी। अवंतीपोरा में एक मिनी सेक्रेटेरिएट बन रहा है, जिसकी तामीर सितंबर 2020 में शुरू हो गई है। ये काफ़ी ठीक ठाक प्रोजेक्ट है, 499.62 लाख का ये प्रोजेक्ट है और हमें उम्मीद है कि ये जल्दी का मुकम्मल होगा और इस हवाले से जो भी इस एरिया के त्राल, अवंतीपोरा और मुल्ही का जो देहात हैं, इनके जितने भी लोग होंगे उनको काफ़ी आसानी होगी जो दफ्तरों में लोगों के रोज़मर्रा के मसाइल होते हैं। मौजूदा इंतजामिया आम लोगों की फलाह बहबूद के साथ साथ उनके रोजमर्रा के मामलात हल करने के हवाले से काफी संजीदा है और अवंतीपोरा में मिनी सेक्रेटेरिएट की तामीर इसकी एक कड़ी है।
जम्मू और कश्मीर के सरहदी ज़िला पुंछ में फ़ौज और एक रज़ाकार तंजीम ने मुश्तरका तौर पर मुख्तलिफ हादसात के दौरान माजूर हुए अफराद में मसनूई अज़ा तकसीम किए। इस सिलसिले में एक कैंप मुनक़िद किया गया और मुस्तहिक़ अफराद को मसनूई अज़ा फराहम किए गए ताकि वो आसानी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी और सरहदी जिला पुंछ में माजूर अफराद की सहूलत के लिए मसनूई आज़ा की तकसीमकारी से मुताल्लिक एक कैंप मुनक्किद हुआ। इस कैंप का एहतमाम फौज और नई दिल्ली की रज़ाकार तंजीम किवानीज क्लब ऑफ न्यू दिल्ली ने मुश्तरका तौर पर किया। इस कैंप में क्रॉस बॉर्डर शेलिंग और बारूदी सुरंगों की जद में आकर जिस्म के आज़ा से महरूम होने वाले अफराद में मसनूई आज़ा तकसीम किए गए। जो आज का कार्यक्रम है ये 4 दिन चलेगा। अभी इसकी इनागुरेशन हुई है। जो टारगेट है 250 लोगों को जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, जिनको फुट है, लिग है, कैलिपर है, उसकी सपोर्ट चाहिए। उसके लिए जो लोगों को जो है डिफरेंटली एबल्ड है उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी और इवन जो डिफरेंट जो हियरिंग एड्स हैं वो भी दी जाएंगी। कैंप से मुस्तफीद होने वाले अफराद और दीगर मुस्तहिकीन ने फौज का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि इस कैंप की बदौलत उनकी जिंदगियों में नया जोश आया है और वो अब भरपूर जिंदगी जी रहे हैं, जबकि माजूरी के सबब पहले उन्हें तरह तरह की मुश्किलात का सामना था और वो ज़हनी दबाव का शिकार भी हो रहे थे। उनका कहना था कि कोई काम नहीं कर पाते थे, लेकिन अब हम काम बआसानी कर पाते हैं, जबकि इससे कबल इस तरह की सहूलत हासिल करने के लिए नई दिल्ली या श्रीनगर जाना पड़ता था, जिसमें काफी खर्चा भी आता था। आज बहुत ही खुशी हो रही है कि 2 साल के बाद यहाँ पे कैंप जो ये लगा है आर्टिफिशियल लिम्स का, इस मामले में मैं खुद भी एक हैंडीकैप आदमी हूँ। मुझे तो बहुत ही खुशी है कि एक नई टांग, मेरी टांग टूट गई थी, नई टांग बनेगी और मैं अपने घर का काम अच्छे ढंग से चलाऊंगा। रज़ाकार तंजीम के एक आला ओहदेदार ने कहा कि उन्हें इस तरह के कैंप मुनाकिद करने के लिए बड़ी कंपनियों से फंड्स मुहैया होते हैं और हम मुफ्त में ये कैंप मुनाकिद कर रहे हैं ताकि इन लोगों को फायदा हो। जो प्रीतम ट्रस्ट ने जो कैंप लगाया आर्टिफिशियल लिम्ब का, बड़ा अच्छा चल रहा है। मेरी खुद भी एक टांग नहीं है, लेफ्ट टांग कटी हुई है, तो मैंने यहाँ नाप लिया, बड़ा अच्छा नाप लिया। यहाँ खाने पीने का, रहने का बड़ा अच्छा बंदोबस्त किया है। यहाँ के टेक्नीशियन टीम कोटा से आई है, वो भी बहुत अच्छी है। जो यहाँ का सिस्टम बड़ा अच्छा चल रहा है। हर जगह हर फैसिलिटी लोगों को मिल रही है, चाहे वो कैलिपर का हो, चाहे वो व्हील चेयर का हो, चाहे क्रचेस का हो, चाहे वॉकिंग स्टिक का हो, हेयरिंग एड का हो। मुस्तहिकीन अफराद को सहूलत देने के लिए बाज़ाबिता तौर पर सर्वे किया गया। कैंप में ज्यादातर फायदा उठाने वाले वो लोग थे जिन्होंने बारूदी सुरंग धमाकों और क्रॉस बॉर्डर शेलिंग के नतीजे में अपनी टांगें और बाजू खो दिए थे। जनूबी कश्मीर के ज़िला पुलवामा में जम्मू और कश्मीर पुलिस ने साइबर क्राइम के हवाले से लासीपोरा इलाके में एक जानकारी कैंप का इनेकाद किया, जिसमें मकामी बाशिंदों की कसीर तादाद ने शिरकत की। माहिरीन ने आम लोगों को साइबर क्राइम से बचने के लिए अहम तजावीज़ दी ताकि वो लूटने वालों के शीशे में न उतर सकें। जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा में जम्मू कश्मीर पुलिस ने साइबर क्राइम के हवाले से लासीपुरा इलाके में जानकारी कैंप का इनेकाद किया। इस कैंप का बुनियादी मकसद आम लोगों को साइबर जराइम से मुतालिक जानकारी देना था ताकि वो साइबर लुटेरों से होशियार रहें। आम लोगों ने पुलिस के इक़दाम की सराहना की। जो आए दिन साइबर फ्रॉड से रिलेटेड, साइबर स्कैम से रिलेटेड हमारे पास जो शिकायतें आती हैं, जो कंप्लेंट्स आती हैं, ये कंप्लेंट्स एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गई है। तो इस चैलेंज को कूप अप करने के लिए, इस चैलेंज को मेलो डाउन करने के लिए हमने प्रोग्राम का इनेकाद किया और इस प्रोग्राम में हमने स्टूडेंट्स को, ये टीचिंग स्टाफ को, बैंक स्टाफ को, जनरल पब्लिक को यहाँ पे इनवाइट किया था। इनको ये समझाने के लिए, ये दिखाने के लिए, ये अवेयरनेस इनको देने के लिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि साइबर फ्रॉड्स क्या होती हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है।
साइबर जराइम से मुताल्लिक मुनाकिदा आगाही प्रोग्राम में पुलिस अफसरान ने हाज़रीन को मुख्तलिफ मालूमात फराहम की। पुलिस अफसरान ने लोगों को साइबर क्राइम से बचने और अपना दिफा करने के लिए ज़रूरी एहतियाती तदाबीर और इक़दामात तजवीज़ किए और उनकी रहनुमाई भी की। ये एक अहम स्टेप है, ये एक अहम कदम है ताकि लोगों को पता चले, क्योंकि जब क्राइम होता है तो पुलिस के पास ही जाना पड़ता है नेचुरली। तो पुलिस अगर पहले ऐसे स्टेप उठाए जिससे लोग अवेयर हो, जिससे लोग बाखबर रहे, जिससे स्टूडेंट कम्युनिटी हो या लेक्चरर्स कम्युनिटी हो या और भी जो शहरी हमारे जो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, ट्रेड करते हैं, इससे जो अवेयर हो इससे, वो पहले ही अच्छा है। दुनिया भर में साइबर क्राइम के बढ़ते वाक़ात बढ़ते जा रहे हैं। आम लोगों को ऐसे वाक़ात से बचना चाहिए और फ्रॉड करने वाले अफराद के शीशे में नहीं उतरना चाहिए। इसके बारे में लोगों को आगाह करने के लिए पुलवामा पुलिस ने इंटरनेट फ्रॉड, फिशिंग, ऑनलाइन रकम की अदायगी समेत मुख्तलिफ एडवांस तकनीकों के बारे में जानकारी दी। मैं शुक्रगुजार हूँ डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन SSP साहब का और हमारे SHO साहब प्रिंसिपल, खासकर प्रिंसिपल साहब हमारे जो नए यहाँ जिन्होंने ज्वाइन किया, मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उनकी हिदायत पर और उनके इश्तिराक से यहाँ एक सेमिनार मुनक़द हुआ जिसमें बच्चों को, लड़कों को अवेयरनेस किया गया, तो उन्होंने बहुत सारा सीखा। प्रोग्राम में पुलिस अफसरान के अलावा असातिज़ा, बैंक मुलाजमीन, सिविल इंतजामिया और तलबा ने भी शिरकत की। शुरका ने ऐसे प्रोग्रामों के इनकाद पर पुलिस की सराहना करते हुए मुस्तकबिल में भी ऐसे प्रोग्राम्स मुनाकिद करने का मुतालबा किया। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा? आप अपनी राय हमें बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आइंदा शुमारा लेकर इंशाअल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।